लेकिन चलो बेडरूम एक्टिविटीज के दौरान मतलब जो कोई फीमेल अपने मेल पार्टनर के साथ हम बिस्तर हो रही होती है और उसके साथ फोर प्ले जैसी चीजें जब उसका पार्टनर कर रहा होता है और निप्पल का इरेक्ट हो जाना, उसमें सेंसिटिविटी क्रिएट हो जाना, वो पॉइंट्स एकदम से खड़े हो जाना, तो ये नॉर्मल सा लगता है कि चलो देखने वाला जो है कि मेरी बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो मेरा बेड पार्टनर ही तो है, मैं कहीं बाहर तो हूं नहीं। लेकिन ये उसके लिए, किसी भी फीमेल के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है कई बार, जब उसके जो निप्पल हैं वो कहीं बाहर गई हुई है, चलो शॉप तक ही गई है या अपने ऑफिस में गई है। ये बहुत ही सामान्य सी बातें हैं जो कि निप्पल के साथ आपको ताउम्र एक्सपीरियंस करने को मिलती है। सो एंजॉय दिस जर्नी। क्या महिलाओं के निप्पल में भी इरेक्शन होता है, वो भी सख्त हो जाते हैं? भाई जो सेक्सुअल अराउजल होता है किसी महिला के अंदर जब फोर प्ले के टाइम पे, खासकर जब पुरुष उसके निप्पल के साथ प्ले करता है, तो शरीर के अंदर कई तरह के शारीरिक परिवर्तन आते हैं, जिनमें से ये निप्पल का इरेक्ट हो जाना, सख्त हो जाना, ये भी एक शारीरिक क्रिया है और स्वाभाविक है। आना इस बात का भी संकेत देता है कि वो महिला जिसके साथ आप मेहनत कर रहे हैं, उसे अराउज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उत्तेजित हो रही है या हो चुकी है। अगर आप अपनी फीमेल पार्टनर को शारीरिक और मानसिक रूप से भरपूर संतुष्टि देना चाहते हैं, वो प्लेजर उसको देना चाहते हैं, तो आपको वो निप्पल प्ले करने की ये आर्ट आनी चाहिए, जिसमें आप 5 से 10 मिनट भी लगा सकते हो और इससे ज्यादा भी। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस क्रिया को कितनी देर तक करना चाहते हो और किस तरीके से करना चाहते हो। अगर आपने सही तरीके से खेल दिया तो इसका असर ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी पड़ता है। ये दो लोगों के बीच में संबंधों को गहरा और मजबूत करने का काम करता है और साथ ही साथ आपके यौन संबंधों को संतोषजनक बनाने का काम करता है। क्योंकि निप्पल एक फीमेल बॉडी का बहुत ही सेंसिटिव अंग है। ये होता तो अपर बॉडी पे स्थित है, लेकिन इसके तार लोअर बॉडी में वजाइना तक फैले हुए होते हैं। तो जब कोई भी हरकत आप निप्पल पर करते हो तो उसका करंट सीधा वजाइना पे पहुंचता है और वहां पे सिकुड़न पैदा होने लग जाती है। मतलब वजाइना की जो मांसपेशियां हैं उनको मैसेज जाता है, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन, गीलापन, ये सब चीजें वहां पर होनी शुरू हो जाती है। तो बेशक निप्पल में उत्तेजना कामोत्तेजना का एक लक्षण होता है, जिसकी वजह से कोई भी महिला गर्म और परेशान हो सकती है। लेकिन चलो बेडरूम एक्टिविटीज के दौरान मतलब जो कोई फीमेल अपने मेल पार्टनर के साथ हम बिस्तर हो रही होती है और उसके साथ फोर प्ले जैसी चीजें जब उसका पार्टनर कर रहा होता है और निप्पल का इरेक्ट हो जाना, उसमें सेंसिटिविटी क्रिएट हो जाना, वो पॉइंट्स एकदम से खड़े हो जाना, तो ये नॉर्मल सा लगता है कि चलो देखने वाला जो है कि मेरी बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो मेरा बेड पार्टनर ही तो है, मैं कहीं बाहर तो हूं नहीं। लेकिन ये उसके लिए, किसी भी फीमेल के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है कई बार, जब उसके जो निप्पल हैं वो कहीं बाहर गई हुई है, चलो शॉप तक ही गई है या अपने ऑफिस में गई है, कि अचानक से उसके जो निप्पल है वो इरेक्ट हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। उस वक्त तो उसके दिमाग में कोई ऐसा सेक्सुअल थॉट भी नहीं चल रहे होते, बेडरूम में वो अपने पार्टनर के साथ भी नहीं होती, तब ये चीजें हो जाती है, जो काफी एम्बैरेसिंग उसके लिए हो सकता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, मैंने खुद से इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे आने से पहले मैंने कई हेल्थ कंपनी के साथ काम किया है जिसमें मुझे प्रेजेंटेशन देनी होती थी। हमसे ऐसा सेमिनार हुआ करता था अच्छे अच्छे होटल्स में, जहाँ पे 50 से ऊपर लोग हुआ करते थे, जहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन देनी होती थी, प्रोजेक्ट चलता था पीछे। तो वहां मैंने एक्सपीरियंस किया था इस चीज को कि मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, कंपनी के बारे में बता रही हूँ, प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ, डायबिटीज पेशेंट, ये पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, और यहाँ मेरे जो निप्पल है वो इरेक्ट हो रहे हैं। तो वो सिचुएशन मेरे साथ खुद गुजरी हुई है और वो टाइम मैंने कैसे निकाला था तो मैं ही जानती हूँ, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंटली मैंने उस चीज को प्रेजेंट किया और अपना निकल गई कि हाँ क्या कर सकते हो उसमें, आप कुछ कर नहीं सकते ना। जर्नली वो महिलाएं जो वर्किंग भी नहीं होती, सब्जी घाट का काम करती हैं, उनके साथ भी ये चीजें किसी भी वक्त तो हो सकती है। तो उस वक्त ज्यादा दिमाग ना लगाने की बजाय आप काम कीजिए और जाइए और बस उसको नॉर्मल कंडीशन में आने का ही इंतजार कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो निप्पल सख्त हो जाते हैं या इरेक्ट हो जाते हैं इसके लिए कोई वजह चाहिए होती है कि नहीं जब आप बेडरूम में आपके साथ कोई फोर प्ले करेगा या सेक्सुअल थॉट आपके दिमाग में आएंगे तभी चलेगा। हमारी जो बॉडी का जो निप्पल एरिया होता है ये इतना सेंसिटिव होता है, जो बदलते हुए तापमान, जैसे सर्दी का मौसम आ गया, अब दिसंबर आ गए तो ठंड पड़ेगी, तो उसमें आप अपनी निप्पल में इरेक्शन देख सकते हो कि हाँ कोई सेक्सुअल अराउजल भी नहीं है और आपके जो निप्पल हैं वो एकदम सख्त हो गए हैं, टाइट हो गए हैं। दूसरी चीज, एलर्जी की वजह से भी कई बार ऐसा होता है, आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो और आपकी बॉडी को सूट नहीं किया, मतलब आपने ब्रेस्ट मसाज के लिए क्रीम या कोई ऑयल यूज किया और वो आपको सूट नहीं किया और जिसके वजह से आपकी जो निप्पल है उसमें कठोरता बन गई, तो एक एलर्जी का संकेत हो सकता है।
स्तन परिवर्तन और गर्भावस्था, ये दोनों तो साथ साथ चलते हैं। उस दौरान मैमरी ग्लैंड में दूध बनने की वजह से और हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से जो स्तन में है उनके आकार, उनके शेप और साइज और कलर में जो एरोला, वो जो ब्राउन सा जो कलर होता है, जो निप्पल के चारों ओर जो गोल गोल होता है सिक्के की तरह, उसमें भी आपको इसके आकार, शेप और कलर में फर्क देखने को मिल सकता है। ब्रेस्ट का साइज भी आपको बढ़कर मिलेगा और निप्पल भी आपको बाहर की तरफ उभरे हुए, निकले हुए थोड़े से बड़े मिलेंगे। अब क्योंकि निप्पल की बात चल रही है तो लड़कियों के अंदर खासकर अपने निप्पल और शेप और साइज को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता ही है कि यार मैं कैसे पता करूं कि मेरे जो निप्पल का शेप और साइज, आकार है, जो कलर है, वो नॉर्मल है या नहीं। तो निप्पल डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं, उनका कलर भी अलग हो सकता है। ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, बाहर भी निकले हुए हो सकते हैं, अंदर धसे हुए भी हो सकते हैं, पॉइंटेड भी हो सकते हैं, ऊपर की तरफ भी हो सकते हैं, नीचे की तरफ भी हो सकते हैं। और एक साइड का निप्पल, मतलब आपके एक ब्रेस्ट का निप्पल आपके दूसरे ब्रेस्ट के निप्पल से शेप और साइज में थोड़ा सा अलग हो सकता है। कलर भी इनका लाइट पिंक से लेके डार्क पिंक, ब्राउन, डार्क ब्राउन और ब्लैक भी हो सकता है। और अच्छी खबर यह है कि ये सारे शेप और साइज, आकार जो मैंने आपको बताया और जो कलर मैंने बताया, ये एकदम नॉर्मल है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जीन पर चली जाती हैं और ज्योग्राफिकल कंडीशन का तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, क्लाइमेट, वेदर और आपके खान पीन का। अब अगर कोई विदेशी लड़की, मान लो चलो रशियन है या फिर चलो ब्रिटिशर है या अमेरिकन है, तो उसके निप्पल का कलर चाह कर भी आपको ब्लैक तो नहीं मिलेगा ना। ब्लैक तो आपको वही मिलेगा अफ्रीकन फीमेल के पास। और वैसे भी फीमेल ब्रेस्ट में निरंतर बदलाव आता रहता है उसकी शेप, साइज और कलर को लेके। जो चीज परमानेंट है ही नहीं, उसके लिए इतना क्या सोचना, इतना क्या परेशान होना। आज आपका साइज 28 है तो शादी के बाद आपका 30 हो जाएगा, प्रेगनेंसी के बाद आपको 36 भी मिलेगा और आपको कलर में भी काफी चेंज नजर आएगा। और वहीं जब मेनोपॉज शुरू होगा तो आपको अपने ब्रेस्ट में सिकुड़न देखने को मिलेगी। तो ये चीज परमानेंट है नहीं, तो उसके बारे में इतना क्या सोचना। जो है मस्त रहो जैसा है। महिलाओं में ये अनइवन ब्रेस्ट का होना भी बहुत कॉमन है, मतलब एक शेप और साइज में एक ब्रेस्ट जो है वो दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ा सा 19-20 का फर्क रहता है, लेकिन ये जो डिफरेंस है ये इतना ज्यादा नहीं होता कि एकदम से दिखे तो पता लग जाए। आप इस डिफरेंस को वेल फिटेड ब्रा पहन के और भी कम कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं की होती है अनइवन ब्रेस्ट। ब्रेस्ट पर पड़ने वाले स्ट्रेच मार्क्स ये भी बहुत कॉमन है। कुछ फीमेल को प्यूबर्टी के टाइम पे, तो कुछ को प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो कुछ को वेट रिड्यूस करने पर अपनी ब्रेस्ट पर ये स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही सामान्य सी बातें हैं जो कि निप्पल के साथ आपको ताउम्र एक्सपीरियंस करने को मिलती है। सो एंजॉय दिस जर्नी।